द फिल्म एक्सप्लोरर आज लेके आए हैं हॉलीवुड मूवी क्वीन ऑफ हार्ट्स। दोस्तों, ये मूवी एक माँ और उसके सौतेले बेटे के नाजायज़ रिश्ते की दास्तान है। फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें एनी, जो कि एक वकील है, अपने पति पीटर, जो एक डॉक्टर है, उसके साथ एक आलीशान घर में रहती है। एना और पीटर की दो जुड़वा बेटियां हैं जिनका नाम फ्राइडा एंड फैनी है। अब तक एनी की लाइफ बहुत मस्त चल रही थी, वो जिंदगी के पूरे मजे उठा रही थी। तभी एंट्री होती है गस्तव की, जो पीटर का बेटा है उसकी फर्स्ट मैरिज से, और एनी का स्टेपसन यानी कि सौतेला बेटा। गस्तव पहले स्वीडन में अपनी माँ रेबेका के साथ रहता था, लेकिन अब वो पीटर के साथ ही रहेगा। अगले दिन एनी जब ऑफिस से घर आती है तो उसे घर की सीढ़ियों पर एक हार्ट वाला कीचेन मिलता है, जिसे वो अपने पर्स में रख लेती है। घर के अंदर आने पे वो देखती है कि गस्तव ने बहुत गंद फैला रखा है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गस्तव के रूम में जाती है, जहाँ गस्तव टॉवल में नहा के निकलता है। उसे देख के वो किताब के बारे में पूछती है और गस्तव से फ्लर्ट करने लगती है। शाम को एनी जब अपनी क्लाइंट से बात कर रही होती है, तभी गस्तव और पीटर में बहस हो जाती है। गस्तव पीटर से पूछता है आखिर उसे घर से बाहर जाने की आज़ादी क्यों नहीं है। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि गस्तव एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, तभी उसकी माँ रुबेका ने उसे पीटर के पास भेजा था। उधर एनी पीटर के साथ मूड बनाती है, लेकिन पीटर को ऑफिस से फ़ोन आ जाता है, इसीलिए उसे ऑफिस जाना पड़ता है। एक दिन एनी जब ऑफिस से घर आती है तो घर का कांच टूटा हुआ और सामान बिखरा हुआ देखती है। तभी गस्तव भी घर आता है, जिसे एनी घर में हुई चोरी के बारे में बताती है। साथ ही वो पीटर को भी फ़ोन करती है। एक दिन एनी जब गस्तव के कपड़े धो रही थी तो उसे पॉकेट से वही कीचेन मिलता है जो उसने उठा के अपने पर्स में रखा था। उसे ये समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता कि चोरी गस्तव ने ही की थी। गस्तव ये सुन के डर जाता है और एनी को रिक्वेस्ट करता है कि जो वो कहेगी वो वही करेगा, बस ये बात उसके पिता को पता नहीं चलनी चाहिए। एनी उसको फैमिली एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने को बोलती है, जो गस्तव मान भी जाता है। एक शाम जब एनी अपना कुछ काम कर रही होती है, तभी गस्तव अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाता है और उसे एनी से मिलाता है, जिसके बाद गस्तव अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रूम में जाकर सेक्स करने लगता है और जिसकी आवाज़ सुनकर एनी गर्म हो जाती है। तब एनी अपने रूम में जाके मिरर में अपनी बॉडी को देखने लगती है। दोस्तों, अब एनी गस्तव की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, जिसके बाद वो अपनी गर्मी अपने पति पीटर के साथ इंटीमेट होकर शांत करती है। कुछ दिन बाद एनी गस्तव और अपनी बेटियों के साथ घर के पास बने तालाब में नहाने जाती है, जहां वो और गस्तव मिलके खूब सारी मस्ती करते हैं। अब गस्तव के दिल में भी एनी के लिए प्यार जाग गया था, वो भी उसको पाना चाहता था। उसी दिन शाम को जब दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं तो गस्तव एनी को बोलता है कि वो ज़िंदगी में बहुत अकेला है, जिस पर एनी उसको बोलती है कि वो दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और गस्तव एनी की बाजू पे एक टैटू बनाता है। अगले दिन एनी और पीटर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, लेकिन एनी बोर होकर गार्डन में चली आती है और वहीं बैठ जाती है। अब यहाँ गस्तव आ जाता है और एनी को अपने साथ मार्केट ले जाता है, क्योंकि उसकी सिगरेट ख़त्म हो गई थी। दोनों एक बार में जाते हैं और वहाँ ड्रिंक करते हैं। एनी गस्तव के साथ बहुत खुश होती है। बातों बातों में ही वो गस्तव को किस कर लेती है, जिससे गस्तव हैरान हो जाता है। जब एनी वापस घर पहुंचती है तो उसका पति पीटर उस पर बहुत नाराज़ होता है, क्योंकि वो बिना बताए घर से चली गई थी और उसका फ़ोन भी घर पे ही था। क्योंकि अब एनी और गस्तव में एक नाजायज़ प्यार का रिश्ता जाग चुका था, तो गस्तव एनी को मौका मिलते ही सेड्यूस करने लगता है, जिसका एनी भी कोई खास विरोध नहीं करती। एक रात जब पीटर नाइट शिफ्ट पे होता है तो एनी के अरमान जाग जाते हैं और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो गस्तव के पास पहुंचती है। गस्तव उसे देख के समझ जाता है कि आज उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं। एनी गस्तव के पास जाती है और उसको ब्लो जॉब देती है, जिससे गस्तव आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है। जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। गस्तव उसको पूरी तरह सेटिस्फाई करता है, जिससे एनी खुश होकर गस्तव को किस करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन एनी यहीं नहीं रुकती और पीटर के घर आने पे उसके साथ भी इंटीमेट होती है। अब मानो एनी और गस्तव को सेक्स करने का लाइसेंस मिल गया हो, वो इंटीमेट होने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो बाथरूम हो या जंगल हो। दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर चुके थे।
एक दिन इंटीमेट होने के बाद गस्तव एनी से पूछता है कि उसने फर्स्ट सेक्स किसके साथ किया था, जिस पर एनी बोलती है कि उसने किसी ऐसे इंसान के साथ सेक्स किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। कुछ दिन बाद एनी अपनी बेटियों का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। काफ़ी लोग आए होते हैं, जिस बीच एनी की बहन उसको गस्तव के साथ किस करते देख लेती है, क्योंकि गस्तव मान नहीं रहा था और एनी को किस करने की जिद कर रहा था। एनी की बहन उसको समझाती है कि वो ये गलत कर रही है, क्योंकि गस्तव अभी सिर्फ एक बच्चा है। जिसके बाद एनी गस्तव को जंगल में बुला के उससे ब्रेकअप कर लेती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। एक दिन एनी जब मॉर्निंग वॉक करके घर आती है तो पीटर उसे बोलता है कि वो और गस्तव कुछ दिन के लिए जंगल में कैंपिंग करने जा रहे हैं। जिसके बाद एनी कुछ दिन अपनी बेटियों के साथ घर पे अकेली रहती है। अब पीटर जंगल से लौट आया है और कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तभी शाम को वो एना से बोलता है कि गस्तव ने उसे सब बता दिया है जो भी उन दोनों के बीच में हुआ था। तभी एनी वहाँ से ये बोल के चली जाती है कि कोई कुछ भी बोलेगा और वो यकीन कर लेगा। गस्तव झूठ बोल रहा है और वो मुझसे बचपन से ही नफरत करता है, क्योंकि मैंने ही उसकी माँ से उसके बाप को चुराया है। बेचारा पीटर मैनिपुलेट हो जाता है और एनी की बात पे यकीन कर लेता है। दूसरी तरफ एनी सोच में पड़ी है कि अब वो क्या करे। तभी उसे गस्तव और अपनी की हुई रिकॉर्डिंग याद आती है। वो उस वॉइस रिकॉर्डर को ढूंढ लेती है और उस कैसेट को जलाकर सबूत मिटा देती है। अगले दिन पीटर दोबारा एनी और गस्तव के सामने इंटीमेट होने वाली बात पूछता है, लेकिन एनी बहुत चालाक होती है और वो गस्तव को झूठा साबित कर देती है और पीटर को ये भी बताती है कि घर में जो कुछ दिन पहले चोरी हुई थी वो गस्तव ने ही की थी। जिससे गस्तव गुस्सा होकर एनी के मुंह पे थूक के चला जाता है। अब यहाँ पीटर के पास गस्तव को बोर्डिंग स्कूल भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और पीटर गस्तव को बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। अब कुछ दिन बाद गस्तव बोर्डिंग स्कूल से भाग के एनी के ऑफिस पहुंच जाता है और एनी को उसके यौन शोषण के केस में फंसाने की धमकी देता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि एनी खुद एक वकील है। एनी उसे बोलती है कि कोर्ट सबूत मांगता है और वो एक क्रेडिबल गवाह भी नहीं है और उसे वहाँ से भगा देती है। एनी की लाइफ दोबारा नॉर्मल हो गई थी। वो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस पार्टी करती है और खूब एंजॉय करती है। एक रात दरवाजे पे नोक होती है। पीटर सोया होता है, इसीलिए एनी जाकर देखती है। गस्तव को वहाँ देख के एनी हैरान हो जाती है। वो गस्तव को घर में आने से रोक देती है और उसे बुरा भला कहती है। गस्तव रोने लगता है और भाग जाता है। एक शाम जब एनी और पीटर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, तभी पीटर को फ़ोन आता है कि गस्तव लापता है और अपने स्कूल से भाग गया है। ये बात पीटर एनी को बताता है, जिससे दोनों परेशान हो जाते हैं। अगले दिन पीटर एना को बताता है कि उसे पुलिस का फ़ोन आया है जो गस्तव से रिलेटेड है और पुलिस ने उसे शहर बुलाया है। वापस लौटकर पीटर एनी को बताता है कि गस्तव अब इस दुनिया में नहीं रहा। जंगल में ठंड लगने की वजह से वो जम के मर गया। तभी एनी पीटर से पूछती है कि क्या गस्तव की मौत का जिम्मेदार वो उसे मानता है, जिस पर पीटर एना के मुंह को अपने हाथ से दबा देता है। जिसके बाद सबको फ्यूनरल पे जाते हुए दिखाया जाता है, जो कि अवश्य ही गस्तव का होगा। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।